अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में वाक़े भली कार थे चऊं। नाज़रीन, वज़ीर आज़म जी मईशत के हवाले से क़ौमी डायलॉग वारी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ रद्द करे छॾी आहे। अॼु के प्रोग्राम में फोकस कंदासीं त छा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ही रुगो रुकावट आहे क़ौमी डायलॉग मईशत थियण जे हवाले सां? छा ही जेका समूरी सूरत हाल आहे इन में वाकई को क़ौमी डायलॉग थी सघे थो? ही सभु धुरियूं हिक टेबल ते वेही सघनि थियूं? ही सवाल भी पंहिंजी जाइ तमामु घणो अहम आहे त हुकूमत मुसलसल कुछ ॾींहंनि खां इहा दावाऊं पई करे त मईशत हाणे डिफ़ॉल्ट खां ही मुल्क ॿाहिरि निकिरी चुको आहे। मईशत जे हवाले सां सुठनि ॾींहंनि जो आगाज़ थी चुको आहे ऐं तमामु जल्द उन जा असर पिणु नज़र अचणु शुरू थी वेंदा। उन सां गॾोगॾु कुझु इहे शयूं बि साम्हूं अचनि पियूं त दोस्त मुल्कनि पारां अॻु जेके रुकावटूं हुयूं उहे हाणे उहे बि बहितर थियण लॻियूं आहिनि। IMF जा मामला तइ थियण खां पोइ डॉलर हाणे कंट्रोल में अचणु लॻो आहे, पर महांगाई अञा बि कंट्रोल खां ॿाहिरि आई। महांगाई केसिताईं कंट्रोल हेठि ईंदी, इन ते बि प्रोग्राम में फोकस कंदासीं। क़ौमी डायलॉग वक़्त जी अहम ज़रूरत ॼाणायो पियो वञे। ही क़ौमी डायलॉग छा पॉसिबल आहे, मुमकिन आहे? मईशत जे हवाले सां उनजी केतिरी ज़रूरत आहे ऐं उन में केरु केरु कहिड़ो किरदारु अदा करे सघे थो, केरु रुकावट आहे, उहो मौज़ू पिणु अॼु प्रोग्राम में डिस्कस कंदासीं। उन खां सवाइ नाज़रीन, तव्हां ज़रूरु ॿुधो हूंदो त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ पारां फ़ौरी इलेक्शन लाइ हिन हुकूमत मथां दबाव वधाइण जो फ़ैसिलो थियो आहे। अॼु हिकु अहम इजलास बि थियो आहे। उन खां अॻु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ पंहिंजी जेका ईंदड़ हिकमत अमली आहे हुकूमत ख़िलाफ़ जलसनि जे हवाले सां उनजो ऐलान करे चुकी आहे। ॼाणायो पियो वञे त रावलपिंडी खां कोयटा ताईं तूफ़ानी जलसा कया वेंदा। ॿुधायो वेंदो अवाम खे त ही हुकूमत जी जेके पॉलिसियूं आहिनि उहे अवाम जे लाइ केतिरियूं ख़तरनाक आहिनि। उन सां गॾोगॾु असीं हुकूमती जेका पासो आहे उन खां बि ज़रूरु मालूम करण जी कोशिशि कंदासीं त स्ट्रेटेजी छा ठाही वई आहे ईंदड़ ॾींहंनि जे हवाले सां। उन खां सवाइ अव्हांखे इहा बि ज़रूरु सुधा आहे त जेके नंढी ऐं जेको ॿियो मरहलो आहे मकानी चूंड जो सिंध अंदरि नाज़रीन, उन जूं तयारियूं पिणु शुरू थी चुकियूं आहिनि ऐं पार्टीज़ पारां पंहिंजूं जेके इलेक्शनी सरगर्मियूं आहिनि उन्हनि जो आगाज़ पिणु थी चुको आहे। उन हवाले सां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ तमामु घणी एक्टिव नज़र अचे पई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे चेयरमैन जेके 9 नंढी चूंड जा ख़ाली थियल तक आहिनि उन्हनि 9 ई तकनि ते पाण कंटेस्ट करण जो फ़ैसिलो कयो आहे। नाज़रीन, समूरी सूरत हाल ते अॼु प्रोग्राम में डिस्कस कंदासीं। जेको पैनल मूंसां गॾु मौजूदु आहे जो तारुफ़ सां कराईंदसि, कराची स्टूडियो में मूंखे जॉइन कियो आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां ताल्लुक़ रखंदड़ सीनियर अॻवान आहिनि अकरम चीमा साहब। अकरम साहब, वेलकम करती हूँ आपको प्रोग्राम में। मूंसां गॾु असद अली शाह साहब मौजूदु आहिनि, पाण नामियारा इकोनॉमिस्ट आहिनि, मूंसां गॾु फ़ोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। समूरी जेका मुआशी सूरत हाल आहे, हुकूमत जेको कुझु करणु चाहे पई ऐं ऑपोजिशन जेको ख़दशो ज़ाहिर करे पई उन ते उन्हनि खां सम्झण जी कोशिशि कंदासीं। ही सूरत हाल आहे। उन सां गॾोगॾु शाज़िया सोबिया साहिबा आहिनि, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां ताल्लुक़ रखंदड़ सीनियर अॻवान आहिनि, MNA आहिनि, मूंसां गॾु वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि। कुझु देरि खां पोइ नाज़रीन निसार चीमा साहब मुस्लिम लीग नून सां ताल्लुक़ रखंदड़ सीनियर अॻवान आहिनि, MNA आहिनि, मूंसां गॾु कुझु देरि खां पोइ उहे पिणु हिन प्रोग्राम जो हिस्सो हूंदा। अवां सभिनी खे वेलकम कयां थी प्रोग्राम में। अवां जी इजाज़त सां अकरम साहब आपकी तरफ आती हूँ, आगाज़ करती हूँ। आपकी जो स्ट्रेटजी है वो तो सामने आ चुकी है कि किस तरीके से रावलपिंडी से कोयटा तक एक जलसे किए जाएंगे, लेकिन कुछ जो हुकूमत की तजवीज़ सामने आई है, हुकूमत ये समझती है कि ऐसा वक्त जब हम मईशत के हवाले से अब कुछ अच्छे दिनों का आगाज़ होने जा रहा है, तो ऐसे वक्त में कौमी डायलॉग बहुत बड़ी ज़रूरत है। अगर मीसाक मईशत हो जाता है तो हम एक बहुत अच्छी, जब जोहरी ताकत हैं तो एक मुआशी ताकत भी बन सकते हैं, लेकिन उसमें साथ दरकार होगा सारे स्टेक होल्डर्स का। क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो साथ नहीं देना चाहती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, डायलॉग तो अवामी हुकूमतों से हुआ करते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि ना इनको अवाम के अंदर कोई पजीराई हासिल है इस गवर्नमेंट को और ना ये अवाम के नुमाइंदा लोग हैं, तो इनसे कैसे डायलॉग? अगर ये सिर्फ एक हुकूमत है, एक 27 मुरबा किलोमीटर के एरिए के अंदर इनकी इजारादारी है, वहाँ से बाहर इनका कोई स्टेक नहीं है किसी किस्म का, तो मैं समझता हूँ कि इनसे किसी किस्म के कोई डायलॉग हो नहीं सकते, क्योंकि मईशत तो इनका सिरे से मंशूर ही नहीं है। मईशत का तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर की जो मईशत है, 4 महीनों में जो इन्होंने हाल आके किया है उस मईशत का, तो वो भी सारे पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के सामने। तो मैं समझता हूँ कि ये तो सिर्फ एक आई वाश के तौर पे इन्होंने एक स्टंट खेला है कि जी आए मिसाक मईशत कर लें और ये कर लें और वो कर लें, ऐसी कोई बात नहीं है। ना अवाम इनके एजेंडे पे है, ना मैं समझता हूँ कि इनकी अवाम के लिए किसी किस्म की कोई सोच या अवाम के लिए रिलीफ की किसी किस्म की कोई सोच इस गवर्नमेंट के अंदर पाई जाती है। तो इनके साथ तो मुज़ाकरात मैं समझता हूँ कि बिल्कुल
खारिज से इम्कान है, क्योंकि इनको आवाम के अंदर किसी किस्म की कोई पजीराई हासिल नहीं ठीक। और ना ही आवाम के नुमाइंदे। ठीक, तो अकरम साहब ये जो दावाएं सामने आ रही हैं कि इस वक्त मईशत के वाले से बड़े बेहतर दिनों का आगाज़ होने जा रहा है और बहुत अच्छा उसका असर भी आने वाले दिनों में सारे लोग देखेंगे, साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि मुल्क भी डिफ़ॉल्ट होने से बच गया है, दोस्त मुल्कों ने बड़ी एक अच्छी उम्मीद दिलाई है, उन दावाओं को कैसे देखते हैं आप? ये दावे सरासर मैं समझता हूँ झूठे दावे, और ये वही पॉलिसी, इसहाक डार वाली पॉलिसी को अडॉप्ट किया है इन्होंने कि मुल्की ख़जाने में पड़ा हुआ जो डॉलर है उसको सरेआम लुटाया जा रहा है। और जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा था कि ये सेठों को पालते हैं, आज इंपोर्ट की सूरत हाल ये है कि इन्होंने तमाम इंपोर्टर्स की जितने भी कंसाइनमेंट्स हैं वो पाकिस्तान की बंदरगाहों पे पड़े हुए रुल रहे हैं। डॉलर हैं तो सिर्फ मियां मंशा की कंपनियों के लिए हैं स्टेट बैंक के पास, उनका जहाज़ आके लगता बाद में है और हुंडई के कंटेनर पहले क्लियर हो जाते हैं। आज टोयोटा जैसा हमारा इतना बड़ा इदारा इस पाकिस्तान का, टोयोटा इंडस मोटर कंपनी 15 दिन के शटडाउन पे है। आप पाक सुजुकी मोटर को ले लें, वो शटडाउन पे है। ये जुमा 4 दिन पहले इनकी ये हुंडई कंपनी खुली है और आज अगर प्रोडक्शन हो रही है तो सिर्फ हुंडई कंपनी के अंदर हो रही है। उसकी बेसिक ये है कि दूसरी कंपनियों के लिए डॉलर्स नहीं है और मियां मंशा के लिए डॉलर्स हैं, और वही ये माफिया हैं जो आज तक इस पाकिस्तान को 50-60 साल से लूट रहे हैं और खा रहे हैं। तो और दूसरी इनकी पॉलिसी ये है कि बस जो ख़जाने में डॉलर पड़ा है उसको उड़ा दो। यही इन्होंने 2018 में किया था, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है 2013 से 2017 तक क्या होता रहा है, यही होता रहा है कि जो डॉलर ले आओ और डॉलर लुटाओ और डॉलर को नीचे रखो। ठीक है सर, हमारे साथ निसार चीमा साहब भी हैं, शाजिया शोबिया साहब आए हैं, असद अली शाह साहब हैं। निसार चीमा साहब आपकी तरफ आती हूँ, आपको भी वेलकम करती हूँ इस प्रोग्राम में। अकरम साहब को आपने मौक़िफ़ सुना, ये दावाएं हैं सिर्फ, इसमें कोई हकीकत नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि खारिजी से इम्कान है, ये सोचना भी कि हुकूमत कौमी डायलॉग पर हुकूमत से किसी किस्म की कोई बात हो सकती है। मईशत के हवाले से हुकूमती पॉलिसियों में कोई हाल नहीं, क्या कहेंगे आप? देखिए, गुजारिश ये है कि तहरीक इंसाफ और इसकी क़यादत का तर्ज़ अमल बड़ा अफसोसनाक है। ये जब हुक्मरान थे उस वक्त ये अपोजिशन साथ लेने की ना इनमें वो सलाहियत थी, ना जज्बा था, ना ख्वाहिश थी। और सच्ची बात यह है कि उस वक्त यानी इमरान खान साहब के जो विंडिक्टिव माइंडसेट, उनकी तंग नजरी और उनकी फरौनियत की वजह से ये है कि वो इन्होंने अपोजिशन का बढ़ा हुआ दस्ते ताबन उसको झटक दिया। आपको याद है कि पहली जो मीटिंग हुई, पहला सेशन हुआ असेंबली का 2018 की इलेक्शन के बाद, उसमें भी शहबाज शरीफ ने इमरान खान साहब को दावत दी कि आज चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात करें, ये एक सियासी जमात का मसला नहीं, पूरी कौम का मसला है, आज इसकी बात करें, इसका हमने ये पढ़ना है। लेकिन उस वक्त उन्होंने यह है कि दस्ते ताबन हमारा जो था उसको झटक दिया सकारात से। उस वक्त ये कुछ के साथ लेके चलने के लिए तैयार नहीं थे। इकॉनमी की बात हो, कोविड-19 की बात हो, कश्मीर का मसला हो, इंडियन एग्रेशन का मसला हो, कोई मसला हो, इन्होंने कभी अपोजिशन को साथ लेने के कोशिश नहीं की और ना इनमें वो सलाहियत की। सच्ची बात यह है। अब यह है कि अपोजिशन में है वो, तो अब भी ये है कि वो इसके साथ ना मुकालमा करने के लिए, डायलॉग करने के लिए, ना साथ चलने के लिए तैयार है। ये यानी सच्ची बात है कि उनका माइंड सेट जो है वो सबसे बड़ी रुकावट है। असल बात यह है कि जब तक आप कौमी मफाद में नहीं सोचेंगे, कौमी मफाद में सारे जाती और सियासी मफादात और तस्वात से बालातर होकर बात नहीं करेंगे तो उस वक्त तक मसला हल नहीं होगा। कौमी यकजहती का तकाज़ा ये है, कौमी मफाद का तकाज़ा ये है कि पूरी कौमी सियासी क़यादत बशमूल इमरान खान के सर जोड़ के बैठे और मईशत को मजबूत बनाने के लिए कोई फैसले करे, इनिशिएटिव लिए। देखिए, इस वक्त IMF जो है वो इस तरह है जैसे आलमी साहूकारों का सरगना है और दुनिया जहाँ चलती है आपको भी पता है। लेकिन ये कि उनसे छुटकारा हासिल करने के लिए पूरी कौमी सियासी क़यादत को सर जोड़ के बैठना चाहिए, ये इसका हल है। लेकिन इमरान खान साहब ना बतौर हुक्मरान अपोजिशन के साथ बैठने के लिए तैयार थे, ना बतौर अपोजिशन लीडर के वो हुक्मरान जमात के साथ बैठने के लिए तैयार है। ना ये है कि वो इस तरह के ताउन पे यकीन रखते हैं, कौमी यकजहती, कौमी मफाद और ये कि कौमी मफाद में या डायलॉग या ये इस तरह का मुकालमा, उससे वो बिलीव नहीं करते। ये बड़े
बड़ी बदकिस्मती की बात है। ठीक है, लेकिन निसार साहब, बिलीव करने के लिए ग्राउंड पर कोई चीज़ होनी चाहिए। वो समझते हैं कि जो दावाएं हैं, और इस वक्त ये तो हकीकत है, हम उससे उस पर मज़ीद डिटेल्स शाह साहब से भी लेंगे, लेकिन ये तो हकीकत है कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि गो के डॉलर इस वक्त कंट्रोल में आने लगा है, लेकिन महंगाई अब तक कंट्रोल से बाहर है। ये सारे अभी तक ये जो बातें की जा रही हैं कि पेट्रोल सस्ता होगा, आम जो ज़रूरतें ज़िंदगी की अशिया हैं उनमें वाज़ेह कमी नज़र आएगी, अब तक वो सिर्फ बातें हैं, सिर्फ दावे हैं, सिर्फ ऐलानात हैं। ये तो हकीकत है। देखो, महंगाई जो अब तक कंट्रोल में नहीं आ सकी, उसकी दो बुनियादी वजूहात है। और पहली वजह यह है कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने अपनी करेंसी को 40% तक डीवैल्यू कर दिया। ये 40% तक जो डीवैल्यूएशन थी पाकिस्तानी करेंसी की, उसकी वजह से महंगाई का सुनामी आया, जिसकी जद में हर शोबा आया, और उसकी जद जो है, उसकी लहरों की थपेड़ों की जद में अभी तक ये पहुंच उसे निकल नहीं पाई। ठीक। और उसका तसलसल है ये महंगाई। दूसरी जो वजह बनी वो ये थी कि IMF के साथ जो इमरान खान साहब की हुकूमत ने मुआहदे किए, उसमें ये सिक्के शामिल थी कि तमाम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें हर महीने बढ़ाई जाएंगी। फिर यह है कि तमाम सब्सिडी खत्म की जाएंगी। जब आप पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हर महीने बढ़ाएं, और ये है कि मुआवजा आप कर लें, और ये है कि आप ये भी फैसला कर लें कि तमाम सब्सिडी खत्म करेंगे, तो क्या उससे महंगाई नहीं आएगी? क्या महंगाई का तूफान नहीं आएगा? हमारी ये जो हमारा मसला ये है, हम एक जिम्मेदार हुकूमत हैं, और जिम्मेदार हुकूमत के नाते हमारी ये अखलाकी और कानूनी जिम्मेदारी है कि हम पुराने पिछली हुकूमत के किए हुए बैन अवी मुआहदों की पासदारी करें। ये जो पासदारी करने की एक कानूनी और अखलाकी जिम्मेदारी है, उसकी वजह से यह है कि महंगाई का ये तूफान है। इमरान खान साहब हुकूमत के ये दो फैसले थे। ठीक निसार साहब, पॉइंट टेकन। कुछ और बातें भी IMF के साथ मुआहदे। ठीक निसार साहब, उसकी वजह से ये महंगाई के आगे बंद बांधना इतना आसान नहीं है, लेकिन उसके लिए मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में पूरी हुकूमत कोशिश कर रही है, और हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ये कोशिशें बराबर साबित होंगी, और इंशाअल्लाह ये है कि आवाम को रिलीफ मुहैया करने के काबिल होंगे इंशाअल्लाह। जिस तरह आपने खुद कहा कि डॉलर जो है अब यह है कि कंट्रोल में आ रहा है, अब इंशाअल्लाह मज़ीद ये है कि वो बेहतरी आएगी इसमें, और पाकिस्तानी करेंसी अपनी खोई हुई कदर जो है उसको रीगेन करेगी। ठीक निसार साहब, पॉइंट टेकन। शाजिया सूबिया साहबा भी हमारे साथ हैं। फैसले किए थे इमरान खान साहब, आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह हम उसके असरात से निकलेंगे। ठीक निसार साहब, पॉइंट टेकन। शाजिया साहबा, क्या आप कहेंगी, इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगी जो बातें निसार साहब ने कही? क्योंकि उससे पहले जब अकरम चीमा साहब ने बात की तो उन्होंने ये भी एक पॉइंट उठाया कि इस वक्त की स्टेक होल्डर वो समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में हुकूमत रखती है, इस वक्त KP में हुकूमत रखती है, एक बहुत बड़ा शेयर उनके पास है, तो वो ये नहीं समझते कि जो अवामी मैंडेट है वो समझते हैं कि वो हमारे पास है, वो इस हुकूमत के पास नहीं है। बात तो उससे की जाती है, डायलॉग तो उससे किया जाता है, उसका भी जवाब दें। और साथ साथ ये भी बताइएगा क्या पीपल्स पार्टी भी ऐसा समझती है कि कौमी डायलॉग इस वक्त की अहम ज़रूरत है इस वक्त, और उसमें सिर्फ जो रुकावट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है? थैंक यू नाजिर। देखिए, सबसे पहली बात जो आपने की हुकूमत की, तो मैं समझती हूँ कि PTI के पास अपनी कोई हुकूमत नहीं है। पंजाब में उनकी हुकूमत नहीं है, पंजाब में काफ लीग की हुकूमत है। ये वही लोग हैं जिनको उन्होंने कहा था कि चौधरी परवेज इलाही पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, तो उनकी हुकूमत है। अभी आप देखेंगे किस तरह से अपने वर्ड्स को वापस निगलते हैं। और दूसरा, ये जरा PTI वाले कंफ्यूजन खत्म करें कि असेंबली में उन्होंने आना नहीं है, लेकिन इलेक्शन उन्होंने लड़ना जरूर है। इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे उनको ट्रस्ट नहीं है। उनको ये समझते हैं कि जो पहले अपोजिशन और अब मौजूदा गवर्नमेंट है वो लोग ऐसे ही इनकी तरह डब्बे चोरी करके आ गए थे, जिस तरह से इनको 14 सीट्स कराची से नींद में से उठा के दी गई थी, तो ये समझते हैं कि वो लोग भी इसी तरह से ही आ गए थे, तो उनसे ये बात नहीं करना चाहते। देखिए, हम पाकिस्तान के लिए सोचते हैं और पाकिस्तान के लिए ही बात करते हैं। आपको शायद याद होगा, आपके रिकॉर्ड में भी होगा कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने ये कहा था फ्लोर ऑफ द हाउस कि जब भी कोई भी बात होगी पाकिस्तान के लिए तो बीइंग अ पाकिस्तानी हम आपके साथ होंगे, एज अपोजिशन हम आपके साथ नहीं होंगे। जिसकी आपने मिसाल देखी कि जब अभिनंदन वाला इशू हुआ था, हम अपोजिशन हमने नहीं की। जब कश्मीर वाला इशू, जो इनके बकौल इनके प्राइम मिनिस्टर यू टर्न साहब फितना खान ने आते ही कहा था कि जी मैं ट्रंप से मिलके आया हूं, मुझे लग रहा है मैंने 2nd वर्ल्ड कप जीता है, और आते के साथ ही कश्मीर हमारे हाथों से निकल गया था।
तो उनको भी ऑफर की थी कि कश्मीर इशू पे जब उन्होंने ज्वाइंट सेशन बुलाया था तब भी हमने बीइंग अपोजिशन उस चीज को हाईलाइट इशू नहीं किया था। हम अपोजिशन होके भी इनके साथ खड़े हुए थे। भले वो आधे घंटे के लिए धूप सेंकने के लिए बाहर खड़े होते थे कि उससे शायद कश्मीर आजाद हो जाए, या जो ये इन्होंने सरीना चौक पे और दूसरी जगहों पे जो टाइमर इन्होंने लगा दिया था कि टाइमिंग उस पे नोट होती रहे कि कश्मीर को गए हुए कितने दिन हो गए, तो इससे हुकूमतें नहीं चलती। चीमा साहब ने बात की, अकरम चीमा साहब ने बात की कि जी पॉलिसी, मैं तो ये कहूंगी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास फॉरेन पॉलिसी भी है जिसके बेस पे दूसरे ममालिक जो हमसे नाराज थे वो अब वापस आना शुरू हो गए, जिसके लिए मैं मुबारकबाद देना चाहूंगी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को कि वो एज में इनसे, इनके लीडर से, चेयरमैन से छोटे हैं, माशाल्लाह से पॉलिटिकली इनके लीडर से बहुत ज्यादा मैच्योर हैं। जो ये उन्होंने सबसे पहली चीज सामने रखी कि उन लोगों में उन्होंने विजिट किया जो लोग, जो ममालिक हमसे नाराज थे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फीडबैक मिलना शुरू हो गया है और लोगों ने हमारे ऊपर ट्रस्ट शो करना शुरू कर दिया है। तो ये चीजें देखिए। और दूसरी उन्होंने बात की जलसे की, तो अगर ये सिंध में जाके जलसा करते हैं, अभी पूरा आस्ट्रोटर्फ उखाड़ के हॉकी स्टेडियम को जो इन्होंने खर्चा किया है, तो जो वर्डिंग इमरान खान वर्डिंग यूज करते थे कि उनके बाप का पैसा है जिसके पैसों से जो है वो आस्ट्रोटर्फ दोबारा लगेगी, और कहां से वो पैसा लाएंगे पंजाब हुकूमत वाले जो दोबारा से आस्ट्रोटर्फ लगेगी, ये मेरी वर्डिंग नहीं है कि बाप का पैसा, ये वर्डिंग इनके चेयरमैन की और इनके जो साइड्स में बैठने वाले जो स्पोक्स पर्सन है उनकी लैंग्वेज है। हमें हमारी ना पार्टी ने ऐसा सिखाया है बोलने के लिए, ना ही हमारे घरों से ऐसी तरबियत हुई है कि हम ऐसी वर्डिंग बोल सके। मैंने सिर्फ इनके वर्ड ही रिपीट किए हैं। तो देखिए ये सारे नुकसानात ये करते जा रहे हैं। अब अगर ये सिंध में आना चाहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सिंध की आवाम बहुत मेहमान नवाज है, बहुत अच्छे तरह से इनकी मेहमान नवाजी करेंगे और बहुत अच्छे से इनको रुखसत करेंगे, ताकि इनको ये गिला ना रहे कि सिंध में इनकी मेहमान नवाजी नहीं हुई है। ठीक। और बाकी लेकिन कहाँ जाना चाहे, पूरा पाकिस्तान इनका है, घूम के देख लें। ठीक शाह साहब, पॉइंट टेकन, इस पर उनका जवाब लेंगे। हमारे साथ असद अली शाह साहब भी हैं। शाह साहब, आपने सबका मौक़िफ़ सुना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का, आप क्या कहेंगे? एक तरफ से हुकूमती दावाएं हैं हमारे सामने जिसमें यह कहा जा रहा है कि मईशत के हवाले से अच्छे वक्त का आगाज़ होने जा रहा है और बड़ी अच्छी उम्मीद दिलाई है दोस्त ममालिक ने, कुछ और बातें बताई जा रही हैं। दूसरी तरफ आपने अपोजिशन का मौक़िफ़ भी सुना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या दूसरी पार्टीज़ समझती हैं कि हुकूमती पॉलिसीज़ मुल्क को नुकसान ज़्यादा दे रही हैं। आप क्या कहेंगे, क्या देखते हैं मईशत के हवाले से? शुक्रिया बहुत नाजिया। देखिए मईशत की हालात जो हैं वो जाहिर है काफ़ी क्राइसिस सिचुएशन की है, लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगा कि जो हुकूमत ये कह रही है कि डिफ़ॉल्ट का रिस्क जो है वो कम हो गया है या ख़त्म हो गया है, तो उसकी इंडिकेशन ज़ाहिर आ रही है। IMF से स्टेटमेंट आ गई है। IMF की रिक्वायरमेंट ये थी कि जो पाकिस्तान को पैसे चाहिए थे, तो 31 बिलियन या 32 बिलियन डॉलर्स अगले साल, उसमें जो IMF की सपोर्ट से इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो पैसे मिलने थे, और या रीशेड्यूलिंग या जो लोन्स जो हैं और जो करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए जो सपोर्ट चाहिए थी, उसमें कोई 4 बिलियन डॉलर का गैप था, जो कि सऊदी अरेबिया, UAE, कतर और चाइना से मिलके वो लगता है कि वो अरेंज हो गया है। तो मोस्ट लाइकली एंड ऑफ द मंथ जो IMF का बोर्ड का जो इजलास होगा, उसमें जो IMF का एग्जिस्टिंग प्रोग्राम में ऑलरेडी हम थे वो रिवाइव हो जाएगा। तो जो रुपए की थोड़ी सी स्टेबिलिटी हुई है और डॉलर की वैल्यू में जो है वो कमी आई है या रुपया थोड़ा सा हुआ है, तो वो उसकी वजह ये भी है कि अब कुछ मार्केट्स को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि IMF प्रोग्राम रिवाइव हो जाएगा और
पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। और एक तरफ तो ये इसकी वजह से जो है स्टॉक मार्केट जो है उसमें भी बेहतरी आ रही है। और दूसरा इन्होंने ये किया है कि इंपोर्ट्स पे काफी कंटेन किया है। स्टेट बैंक ने पिछले 1-1.5 महीने से जो इंपोर्ट्स की जो लेटर्स ऑफ क्रेडिट वगैरह थे और जो इंपोर्ट्स की पेमेंट्स थी उनको बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, क्योंकि रिजर्व हमारे जो हैं वो तकरीबन $8 बिलियन पे आ गए हैं 5 हफ्ते के बराबर। ठीक। तो उस वजह से भी बहुत ज्यादा एक क्राइसिस था। तो अब उतनी इंपोर्ट अलाउ करते हैं जितने हमारे पास जो एक्सपोर्ट के पैसे आते हैं और जो हमारी रेमिटेंसेस के पैसे आते हैं। तो उस वजह से अब क्योंकि इंपोर्ट्स काफी कम हो गई, करंट अकाउंट डेफिसिट काफी कम हो गया। और दूसरा जो अच्छी बात हुई है कि जो तेल की कीमत थी दुनिया में वो भी $100 जब ये आए थे $110-115 थी, तो वो अब $95 से बिलो आ गई है, $94 में आज देख रहा था। तो उसके अलावा दूसरी जो अशिया हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं उसमें भी इंटरनेशनल प्राइसेस में अब कमी आनी शुरू हुई है। उसकी वजह यह है कि बाकी दुनिया में जो कोविड के बाद जो तेजी आई थी, जो ग्रोथ था, वो क्योंकि बाकी पूरी दुनिया में ये इन्फ्लेशन सुपर साइकिल चल रहा था, तो अमेरिका की जो फेड जिसको कहते हैं सेंट्रल बैंक, उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने शुरू किए और वो कंटिन्यूसली बढ़ाते रहे हैं। और अब वहां पर भी इन्फ्लेशन कंटेन हो रहा है और उसकी वजह से डिमांड में कमी आ रही है। तो उस वजह से जो इम्पोर्टेड जो चीज़ों की जो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई थी उस पर लगता है कि वो चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होंगी। तो ये इंटरनेशनल सिचुएशन की भी इम्प्रूवमेंट है, जिसकी वजह से मुझे भी उम्मीद है कि इन्फ्लेशन कुछ अब इतना तेजी से नहीं बढ़ेगा बल्कि कम। ठीक। तो सूरत हाल कुछ बेहतरी की तरफ जरूर जा रही है इस वक्त। उसमें जाहिर है ये जो इमरजेंसी मेजर्स लिए गए हैं, जो IMF का प्रोग्राम रिवाइव हुआ है और इंटरनेशनल सिचुएशन जो कई सिचुएशन मैंने आपको बताई, इन सारी वजूहात की वजह से कुछ सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है मेरे। ठीक शाह साहब, कुछ हुकूमती पॉलिसीज़ और फिर कुछ आपने जिक्र किया कि इंटरनेशनल सिचुएशन बेहतर हुई, उसका असर हमारे यहाँ भी आएगा और इन्फ्लेशन के हवाले से सूरत हाल कुछ बेहतर होगी। अकरम साहब, कुछ इस पर भी अगर आप बात करना चाहें, साथ साथ जो स्ट्रेटेजी बताई गई है कि रावलपिंडी टू क्वेटा तूफ़ानी जलसे होंगे, उनका क्या मकसद है? क्योंकि हुकूमत कुछ ये भी समझती है कि अब क्या किया है, पहले हमने देखा कि वो फौरी इलेक्शन के बाद अब भी हो रही है, लेकिन अब शायद या तो टाइम लेना चाह रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मोमेंटम को बरकरार रखना चाह रही है। क्यों ये टाइम गेन किया जा रहा है? देखिए नाजिया, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हमारी मुल्क की माशी सूरत हाल है, जो हमारी मुल्क की सियासी सूरत हाल है, उसका एक ही हल है और वो है इलेक्शंस और फौरी इलेक्शंस। ठीक। और आप समझते हैं कि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो दबाव नहीं बना पाई, इसलिए जलसों का एक नया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, देखें दबाव किस पे बनाना है जी? दबाव तो बनाते हैं कि जो अगर कोई आगे को सियासी पार्टियां ऐसी हुकूमत बैठी हो जो अवाम की मुंतखब हुकूमत हो, उसके ऊपर दबाव। ये तो चूचू का मुरब्बा है, ये तो सारे चोर इकट्ठे हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि ये 50 साल से जो इन्होंने अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ था, ये अब एक्सपोज हो गए। आज अब आप देख लें कि ये जो 9 सीटों पे इमरान खान इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, आज कराची के अंदर सूरत हाल ये है कि सारी ज़िंदगी एक दूसरे को चोर कहने वाले और एक दूसरे को कातिल कहने वाले पीपल्स पार्टी आज किसी मोहल्ले में पीपल्स पार्टी MKM के लिए वोट मांग रही है और किसी मोहल्ले के अंदर जो है MKM वो पीपल्स पार्टी के लिए वोट मांग रही है। तो ये क्या है? ये एक्सपोज हुए हैं बुरी तरीके से। और मैं समझता हूँ कि ये वन शॉट जो है ये पाकिस्तान के अंदर सियासी तब्दीली आने वाली है और उसी से ये भाग रहे हैं इस वक्त। इनको अपनी सियासी मौत नज़र आ रही है। देखें, मैं तो कहता हूँ कि ये 2/3 अक्सरियत तो मामूली सी बात है।
आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला आने वाली जो असेंबली है, अगर सुबह इलेक्शन करवा के देख लें, आने वाली जो इलेक्शन जो असेंबली है उसके अंदर 10-12 से ज़्यादा सीटें नहीं होंगी। लेकिन वो इलेक्शन कैसे होगा, वही तो एक बड़ा टास्क आपके लिए, एक बड़ा मसला बना हुआ है। उसी चीज़ से तो खौफजदा होकर ये सारी हरकतें हो रही हैं, ये सारे चक्कर चल रहे हैं। तो ये 27 किलोमीटर की टोटल हुकूमत है और उसमें 13 पार्टियां शामिल हैं। ये तो अब इनको पता लग जाएगा कि सियासत होती है। ये तो कहते थे ना इमरान खान को सियासत नहीं आती, तो अब इनको पता चलेगा कि सियासत होती क्या है। ठीक, मियां साहब, अवाम को शऊर आ गया, अवाम को पता चल गया कि इन्होंने 40 साल जो मुल्क को लूटा है, जो अवाम को बेवकूफ़ बनाया, सारी ज़िंदगी इन्होंने एक दूसरे को चोर कह के एक दूसरे के खिलाफ वोट लिए। नून लीग पीपल्स पार्टी को चोर कहती थी, पीपल्स पार्टी नून लीग को चोर कहती थी, एक दूसरे के पेट फाड़ने की बातें करते थे। क्या क्या इन्होंने इस मुल्क के अवाम के सामने ड्रामे नहीं किए, वो सारे के सारे ड्रामे इमरान खान ने आके माशाल्लाह एक्सपोज कर दिए। और अब अवाम इस हद तक इनसे बेजार हैं कि ये अपने गली मोहल्लों में नहीं निकल सकते। आज आप कराची के अंदर जाके देख लेंगे कराची के अंदर क्या ठीक जी मज़हब, ठीक जी मज़हब, आप एक तरफ वो कहते हैं कि आप लोग उनके तजाद की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं कि किस तरीके से वो क्या बातें करते थे, फिर उनके साथ बैठे हैं, वो भी दूसरी सारी जो हुकूमती जमातें हैं, हुकूमती इत्तेहाद में शामिल, वो भी आपके तजाद की बातें करें। वो कहते हैं एक तरफ से आप लोग इलेक्शन से एक तरफ आप लोग असेंबली से बाहर चले जाते हैं, फिर असेंबली पर आने के लिए इलेक्शन भी लड़ते हैं। ये सारा क्या मामला है? ये क्या नहीं, हम ये जितने इलेक्शंस के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, हम सिर्फ इनको एक्सपोज करने के लिए ले रहे हैं। इनको ये बता रहे हैं कि अब अवाम के अंदर आपका कोई जगह नहीं है, अवाम के दिलों में आपकी कोई जगह नहीं है, अवाम ने आपको रिजेक्ट कर दिया है। सिर्फ ये चीज़ हम अवाम के सामने साबित करने के लिए और इदारों के सामने साबित करने के लिए हम इलेक्शंस के अंदर जा रहे हैं, नहीं तो हमें इन असम्बलियों से किसी किस्म की कोई तवक्को नहीं है। ठीक ठीक, शादी सुबह साहब क्या कहना चाहेंगे आप? अकरम साहब समझते हैं कि हमें कोई उम्मीद नहीं, ये तो मज़ीद एक्सपोज करने के लिए सारी कोशिशें की जा रही हैं। बाकी जलसों के हवाले से भी उन्होंने बड़ी अहम बातें की हैं, क्या कमेंट करना चाहेंगे, किस तरीके से हुकूमत हैंडल करेगी इस सारे मामला को? देखिए नाजिया, जिस तरह से चीमा साहब को खुशफहमी और उनको ये लगता है कि जो लोग इनके साथ बैठे थे वो बहुत अच्छे थे और जो अब हमारे साथ बैठने लगे हैं तो वो बहुत बुरे हैं। आप शायद भूल रहे हैं चीमा साहब के इमरान खान साहब एमक्यूएम के लिए कहते थे कि ये मेरी एक वर्कर के कातिल हैं, और फिर वो कातिल लोग जो थे वो नफीस लोग हो गए और फिर उनके साथ मिलके हुकूमत भी बना ली और उनको हर मिनिस्ट्री दे दी और अपनी हुकूमत बचाने के लिए उनके दफ्तर तक पहुंच गए। लेकिन जब वो चीज़ नहीं हो सकी तो फिर वही लोग जो हैं वो बुरे बन गए, क्योंकि वो हक के साथ खड़े होने वाले थे, तो आपको ये बुरा लगने लगा। दूसरी बात ये है कि चीमा साहब बार बार इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि ये ड्रामा जो है ये ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इनको पता है कि इलेक्शन ये जीत नहीं सकते हैं। जिस तरह से डस्का का इलेक्शन इनके सामने एक्सपोज हुआ है, ये बहुत ज्यादा एक्सपोज करने की बात कर रहे हैं ना, डस्का का इलेक्शन इनके सामने हुआ था और जिस तरह से धुंध छाई थी और फिर लोग गायब हो गए थे, तो जरा इमरान खान न्याजी में हिम्मत है तो जलसों में ये गलत बातें इस्लामी टच दे के कर रहे होते हैं ना, तो वो जरा ये भी क्लियर करें कि तोशा खाना केस में से कितने तोहफे जो है उन्होंने वैसे ही उड़ा लिए थे और कितने तोहफों की जो है उन्होंने पेमेंट की थी। और बीइंग एक्स प्राइम मिनिस्टर फराह गोगी के लिए स्पेशल एक ऑन एयर टाइम लेके प्रोग्राम क्यों किया था कि फराह गोगी के लिए वो तो कुछ भी नहीं है, उसके लिए केसेस क्यों बनाए हैं, मुझसे क्यों नहीं पूछा गया। और लोगों के सामने जो ये आप इंप्रेशन लाए थे कि जी वो वजीर आजम हाउस से एक डायरी लेके निकले थे, तो जी डायरी में ही तो सारा हिसाब किताब लिखा हुआ होता है, बाकी सारी चीजें तो फराह गोगी ने ऑलरेडी सेटल कर ली थी, तो सिर्फ वो डायरी लेकर ही निकलेंगे ना। आप क्या समझते हैं कि तोशा खाना के तोहफे वो लेके साथ में निकलते? वो तो इस तरह से नहीं निकल सकते थे। ये सारी चीजें आप अपने जलसों में जलूसों में क्यों नहीं बता रहे होते? आवाम को बुरा बनाने के लिए आपको अपोजिशन मिल गई है, हुकूमत मिल गई है, उनको आप बुरा बना रहे होते हैं। जो लोग आपका साथ दें वो फरिश्ते हैं, जो लोग आपके साथ ना हो वो जो है वो पूरे शैतान बन जाते हैं। तो आप होते कौन है गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने वाले? आप होते कौन है किसी को अच्छा बुरा कहने वाले? आपको तो टाइटल मिला था सादिक और अमीन का, तो आए ना जरा सामने सादिक और अमीन बन के दिखाएं। और हर तरफ से आपको जब ये पूछा जाता है तो क्यों आप अपने लिए जो है वो कोर्ट में पहुंच जाते हैं, कभी आप केपी में जाके छुप के बैठ जाते हैं, कभी आप पंजाब में जाके छुप के बैठ जाते हैं। आपके इमरान खान न्याजी किस हैसियत से एक इलेक्टेड वजीर आला
अगर हैं तो वो पीटीआई के चेयरमैन हैं, वो काफ लीग के चेयरमैन नहीं है, वो सीएम के नहीं है चेयरमैन के, वो उनकी सीट पे जाके बैठते। ये चीजें अवाम को क्लियर करें ना जरा। ये जवाब देते हुए आपको मौत आती है, आप लोग बोल नहीं सकते वहां पे, लेकिन यहाँ पे जब दूसरों को बुरा बनाना हो तो फौरन से आप खड़े हो जाएंगे, 10 गालियां आने वालों को, 10 गालियां जाने वालों को देंगे। मीडिया पूरी को आपने भाड़े का टट्टू बोल दिया है। ये कोई तरीका होता है बोलने का? जो आपको फेवर दे वो आपके लिए अच्छा है। ठीक है शाह साहब, पॉइंट आ गया। अब जवाब ले लेते हैं अकरम साहब से, जवाब ले लेते हैं। अकरम साहब क्या रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि इस वक्त मेरी बहन की जो ज़हनी हालत है वो दीदनी है। मेरी बहन को ये एहसास हो रहा है कि शायद वो अब इस असम्बली का दरवाज़ा आइंदा शायद ना देख सकें। जो आवाम के अंदर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत है, उससे खौफजदा होकर अब ये हर्जा सराई पे आ गई हैं। तो मैं तो सिर्फ इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार ही कर सकता हूँ। और आप जरा अपने खान साहब को संभालें और अपने आप को संभालें। हम किसी से खौफजदा होने वाले नहीं है ना, हम और माशाल्लाह से ठीक शाह साहब, माशाल्लाह से जवाब रोजाना मुकम्मल कर जलसों लें, के फिर बाद आपकी तरफ आती हूँ। जवाब मुकम्मल कर लें अकरम साहब। नींदें हराम हुई हुई हैं आवाम के अंदर, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पजीराई मिल रही है और निविश्ता दीवार इन्होंने पढ़ लिया है। तो अब ये इनसे इन बातों के अलावा और कोई किसी चीज़ की तवक्को भी नहीं की जा सकती, मैं समझता हूँ। ठीक, लेकिन मामला अकरम साहब फिर इस तरीके से आगे कैसे बढ़ेंगे? शाह साहब भी हमारे साथ हैं। ठीक शाह साहब, बहुत गहरा लिंक है सियासत और मईशत का, वो आप हमें बेहतर समझा भी पाएंगे कि ये जो सूरत हाल है इसका मईशत पर क्या असर आ सकता है, कितना मनफी वो हो सकता है। और साथ साथ इलेक्शंस की बात हो रही है, बाई इलेक्शंस की बात हो रही है, जो सियासी डेवलपमेंट्स हो रही हैं या आने वाले दिनों में होने जा रही हैं, उनके क्या असरात देख रहे हैं आप मईशत पर? ये तो असरात जो है जाहिर है उसके खराबी हैं। और हमारे यहाँ पॉलिटिक्स जो है वो यही होती है कि हम सही हैं और दूसरे गलत हैं। वो बिल्कुल एक सेंटेंस जो है वो डिफाइन करती है हमारी पॉलिटिक्स। बट ये पूरी दुनिया में भी ऐसे ही होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में होता है। बट हमारे यहाँ उससे ज्यादा आगे बात बढ़ती नहीं है। और इस वक्त ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि ये जिस तरीके से हो रहा है कुछ ज्यादा ही मेरे ख्याल में हो गया है। पीटीआई मैं समझता हूँ कि उनको अच्छी पॉपुलैरिटी मिल गई है पंजाब में। उनको अगली इलेक्शंस का इंतजार करना चाहिए, अपने उसके लिए काम करना चाहिए। लेकिन इस तरह से ये जो कर रहे हैं कि ये तो लोगों के लिए भी मेरे ख्याल में बहुत ही काइंड ऑफ स्लैप ऑन देयर फेस है कि खान साहब जो हैं वो हर जगह से खड़े हो रहे हैं और फिर इलेक्शन मतलब इलेक्शन टोटली मीनिंगलेस है। मतलब इतना खर्चा होता है, लोग जो वोट देते हैं दे वांट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू गो टू दी असेंबलीज। इसका क्या मतलब है कि आप इलेक्शन कर रहे हैं सिर्फ दिखाने के लिए। मतलब ये तो मतलब मैं समझता हूँ कि इनका ये अपने जो प्रोग्रेस इन्होंने अचीव की है, दे अचीव गुड प्रोग्रेस इन पंजाब और अच्छे रिजल्ट आए हैं। और एक साल में क्या फर्क पड़ जाएगा? ये तो एक्चुअली देखें, इनकी मुसीबत जो है वो पीडीएम ने ली आके। और मुझे ये समझ नहीं आई कि पीडीएम को ये करने की जरूरत क्या थी। क्योंकि अगर आप देखें जब पीडीआई की हुकूमत थी तो सारे बाई इलेक्शन आ रहे थे और पीएमएलएन जो है वो जीत रही थी वहां से। अब उल्टा हो गया। तो ये तो इनको फायदा दिया है पीडीएम ने जो है। तो मतलब मैं ऑब्जेक्टिवली बात कर रहा हूँ कि अगर इससे कोई मुल्क का भी सोचे ना, लोगों का भी सोचे, लोगों का क्या हाल हो रहा है, तो इसमें क्या फर्क पड़ जाता है अगर एक साल आप इंतजार करें, अगले साल इलेक्शन 5 साल के बाद देखें। असेंबली जो इलेक्ट होती है ये उनको नहीं मान रहे थे ये, और पीटीआई इनको नहीं मानती। इंशाह साहब, डू यू थिंक कि कौमी डायलॉग वक्त की अहम जरूरत है इस मौजूदा सूरत हाल में? वे फॉरवर्ड है जी? सॉरी शाह साहब, डू यू थिंक कि जो कौमी डायलॉग की बात हो रही है मईशत पर, मिसाक मईशत इस मौजूदा सूरत हाल में अहम है, वक्त की जरूरत है, वे फॉरवर्ड है? ये जो मईशत से मेरा नहीं ख्याल पर्सनली
कि इस तरह से जो है ना हो सकता है, या किसी भी और मुल्क में मीसाक मीशत मीसाक जमहूरियत जो हुआ उस पर भी अमल नहीं हुआ। तो मीसाक मीशत जो है, तो अगर मीशत पे अगर सारी पार्टियां एग्री कर जाती हैं सारी चीज में, तो फिर इलेक्शन किस चीज पे लड़ेंगी है। ठीक ठीक तो सही। ये भी पॉलिटिक्स है जो है ना, मीसाक मीशत जो है। और दूसरी बात यह है कि इनके जो प्रोग्राम है जो इस वक्त गवर्नमेंट है वो अपना इम्प्लीमेंट करें, लोगों के मसले हल करें। उनको मना थोड़ी कोई कर रहा है तो ये मीसाक मीशत जो है ना, वो मेरे हिसाब से जो है कोई मीनिंगफुल चीज नहीं है। सही। और असल चीज ये है कि दे हैव टू टॉलरेट ईच अदर और दे हैव टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक शाह साहब, बहुत अहम बात। शाहजी साहब क्या कहेंगी, मीनिंगलेस होगा इस वक्त कुछ कोई ऐसी तजवीज़ देना, आपके पास वक्त मैंडेट है, हुकूमत है, काम करना चाहिए, आवाम को रिलीफ देने की बात होती रहती है, लेकिन आवाम को रिलीफ कब मिलेगा इस पर कोई फोकस नहीं है, तजावीज़ के ऊपर तजावीज़ हैं। तो शाह साहब की बातों से आप अग्री करेंगी, क्या कहेंगी? देखिए नाजिया, अभी काम चल रहा है। अभी आपने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे पीटीआई को ये एक चीज मिली हुई थी कि जी डॉलर कंट्रोल से बाहर जा रहा है, अब अल्हम्दुलिल्लाह डॉलर कंट्रोल में आना शुरू हो गया है। इसी तरह से हर चीज जो है वन बाय वन कंट्रोल करना शुरू कर देंगे और इंशाल्लाह ये जो महंगाई है इस पे भी हम कोशिश पूरी है कि हम इन चीजों को भी कंट्रोल करें ताकि हम आवाम को रिलीफ दे सकें। ना सिर्फ इनकी तरह के जी इन्होंने जो एक शोशा छोड़ा था कि जी मैं रूस गया था तो वहां पे मैं तेल लेने गया था, वहां से तो कोई ऐसा एग्रीमेंट हमें मिला नहीं, और ये सारी झूठ इनके सामने आते जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि जिस तरह डॉलर कंट्रोल हुआ है इसी तरह से ही महंगाई भी कंट्रोल होगी और बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी हम कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता अवाम में ये खुशखबरी जरूर आएगी। ठीक, मियाँ साहब की वापसी के हवाले से क्या कहेंगे? अकरम साहब, बड़े इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कि सितंबर का महीना। नाजिया, जो मेन चीज़ है ना देखने की, जी, जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी उस वक्त 130 पे डॉलर था, और जिस वक्त हमने हुकूमत छोड़ी है उस वक्त 172-75 रुपए का डॉलर था। ठीक। हमारे पूरे 3.5 साल दौर इक़्तिदार के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन 45 रुपये 40 रुपये का इजाफा हुआ। इन्होंने क्या किया, ये आए और आके इन्होंने सेटिंग की सट्टेबाजों के साथ, और विद इन मंथ, अभी खाली आप ये पिछले जुलाई के फिगर देख लें कि जुलाई की पहली तारीख को डॉलर का क्या रेट था। ये 10-15 दिन के अंदर ही ये स्टंट करने के लिए ये डॉलर की इन्होंने हाइप क्रिएट की। 10 दिन के अंदर अंदर 15 दिन के अंदर अंदर रोज़ के 5-5, 6-6, 7-7 रुपये ये डॉलर के ऊपर बढ़ाते रहे, 250 पे लेके गए। अब उसका क्रेडिट लेने के लिए उसको वापस नीचे ला के अपनी कारकर्दगी ज़ाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने काबू पा लिया, हमने कंट्रोल कर लिया, और इसके अंदर भी बेतहाशा पैसा बनाया गया। और इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी और इस सारे स्टंट का कच्चा चट्टा खोल के आवाम के सामने रखा जाएगा कि इन्होंने किया क्या। अब पॉलिसी इन्होंने जो बनाई है इस वक्त, जो तजारती पॉलिसी है इस वक्त, सारी इंडस्ट्री को इन्होंने स्टक कर दिया है। तमाम जितने भी इंपोर्टर्स हैं उनका माल इस वक्त बंदरगाहों के ऊपर पड़ा हुआ है और उसको रिलीज़ नहीं कर रहे। सिर्फ जो अपने मनपसंद के लोग हैं, जो अपने जो फाइनेंसर हैं, उनका माल आता है, सिर्फ उनके लिए डॉलर्स हैं, उनको ये डॉलर्स रिलीज़ कर रहे हैं और उनके माल रिलीज़ हो रहे हैं और उनके कारखाने चल रहे हैं। बाकी इंडस्ट्री इस वक्त, पूरी पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो बुरी तरीके से सफ़र कर रही है और मैं समझ रहा हूँ कि बेरोज़गारी का मुल्क में तूफ़ान आने वाला है। ठीक, लेकिन अकरम साहब अभी जो ये महाज़ाराई होने शुरू हो चुकी है, बल्कि जारी है, आप लोग जलसे करेंगे, वो उस पर कोई काउंटर स्ट्रेटजी बनाएंगे, आने वाले दिनों में जो माहौल बनेगा, जिस तरह से शाह साहब ने भी फरमाया कि ये तो और ज़्यादा मीशत के हवाले से कहेंगे कि बहुत एक साजगार माहौल तो नहीं बनेगा। नहीं, तो और मैं समझता हूँ कि इस वक्त तो इनके लिए ओपन माहौल है। असम्बली में अपोजिशन मौजूद ही नहीं है। सही। जो कानून साजी करना चाहते हैं करें। ठीक, जो कानून साजी करना चाहते हैं करें, जो इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं करें। अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो असम्बली के अंदर है ही नहीं, और बाकी रही आपने जलसे जुलूसों की, वो सियासी पार्टियों का हक होता है और कोई भी वायलेटेड तहरीक हमारी नहीं है। हम सिर्फ अपने किसी स्टेडियम के अंदर जलसा करते हैं, किसी ग्राउंड के अंदर जलसा करते हैं, उससे हुकूमत को क्या तकलीफ है।
ठीक। ये तो खुद इन्होंने हमारा जो 25 तारीख वाला इवेंट था उसको इन्होंने मुतनाज़ा बनाने के लिए हमारे ऊपर शेलिंग की गई, औरतों को मारा गया, बच्चों को मारा गया, फायरिंग की गई, जो सब कुछ किया वो भी आपके मीडिया के सामने। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तो कहीं इनका हाथ नहीं पकड़ा जा रहा, कहीं इनका हाथ नहीं रोका जा रहा कि भाई आप ये काम ना करें। ये इनके लिए तो मैदान ओपन है। जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी वहाँ तो इन्होंने एक दिन भी हमें चैन से असम्बली के अंदर नहीं बैठने दिया। अपनी बात करते थे, उठते थे, वॉकआउट करके चले जाते थे, अपनी बात करते थे, उठते थे, वॉकआउट करते थे, कोई भी बिल होता था उसके ऊपर शोर करते थे। अब तो असम्बली के अंदर इनके लिए खुला मैदान है। भाई खुला मैदान है। बस फाइनल कमेंट लेते हैं, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है। शाह साहब फाइनल कमेंट। मैं तो आपको मैं बता चुका हूं कि हमारी जो सियासत है ना वो है, उसको कहते हैं कल्ट लीडरशिप, which is I'm sorry to say lowest kind of leadership, which is defined that we are always right and they are always wrong. तो मेरे ख्याल में हमारी सियासत तब बेहतर होगी जब हम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने अंदर भी इंट्रोस्पेक्शन करें और ये भी कहें कि हाँ हमसे भी ये गलतियां हुई हैं, और ठीक है अपोनेंट्स को जो है उनको क्रिटिसाइज करें, लेकिन अपनी भी गलतियां आइडेंटिफाई करें ताकि आगे इस्लाह हो सके। ठीक शाह साहब थैंक यू सो मच। शाह साहब सां गॾु नाज़रीन, शाह सूबी साहिबा वांजी वरी महिरबानी। अकरम चीमा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। निसार चीमा साहब नाज़रीन कुछ दिल सां गॾु प्रोग्राम मां ॾिठो, पंहिंजी गुफ्तगू जेका जो प्रोग्राम में थी आहे उन बाबति पंहिंजे फीडबैक खां असांखे ज़रूरु आगाह कजो। जल्द असां मुलाक़ात कंदासीं नए मौज़ू नए महिमाननि सां गॾु। तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।